जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान। हाँ, चल रहा है माइक। कई बार आप लोगों को माइक नहीं मिलता है। देश में बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खासतौर पे एग्रीकल्चर में। जब तक कृषि में लोगों को सही जानकारियाँ नहीं मिलेंगी, तब तक किसान को सही उत्पादन करने का एक तरीका नहीं मिलेगा। और हमारा मकसद एक ही है किसान कार्यशाला का, कि हम जाके, जैसे आज हम इलाहाबाद में हैं इस समय पे, और इसको अभी नया नाम प्रयागराज है। प्रयागराज पुराना, एक्चुअली पौराणिक नाम है, तो नाम तो आते जाते बदलते रहते हैं, लेकिन लोग इसको इलाहाबाद के नाम से आज भी जानते हैं और कल भी जानेंगे, और प्रयागराज के नाम से भी जानते थे, जानते हैं और जानते रहेंगे। तो हम हैं इस समय प्रयागराज में। यहाँ पे एक बच्चा है, विजय कुमार साहू। ये इसको मोबाइल को ना थोड़ा सीधा पकड़ना, ये थोड़ा ऐसा लग रहा है मुझे तिरछा ज़्यादा, पता नहीं क्यों। तो मैं एक बार परिचय करा देता हूँ। ये जो क्वालिटी बनाई है, वो मज़ा आ गया देख के। चलो, आपका पूरा परिचय दीजिए। एक तो नमस्ते करते हैं हाथ जोड़ के। नमस्ते हाँ, सभी किसान भाइयों को। मैं अभिषेक साहू, खड़ा आवाज निकलनी चाहिए, फौजी के साथ खड़े हो। जिला इलाहाबाद से हूँ। जी, राहुल सर से, इनकी मार्गदर्शन से सर मेरा केला बहुत अच्छा उत्पादन आया है। झूठ नहीं बोलना कि भैया सामने खड़े हैं इसलिए बोल रहा हूँ, सच बोलना है। 100% सच बोल रहा हूँ सर। बताओ, कितने साल, लगभग कितने साल हो गए हमारे साथ आपको? सर 2 साल हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये क्वालिटी बनाने में कुछ बहुत ज्यादा खर्च, कितना लगभग खर्चा आया होगा? बहुत ही कम खर्चे में सर इस बार क्वालिटी बन पाई है, आपके गाइडलाइन की वजह से। बढ़िया बना। इसमें आपने फॉलो तो किया, लेकिन घर वालों के डर के मारे कम किया जी। घर पे मतलब बच्चे का था। एक बार सभी का जरा फेस दिखा दो, फिर हम बात करते हैं। ये हमारे खान साहब हैं, यहाँ के बहुत बड़े किसान हैं और काफी लगभग 25 सालों से केला कर रहे हैं। हाँ जी, 20 साल से। और अभी समझ में आ रहा होगा उनको कि यार हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, जो इस बच्चे के खेत में इतना बढ़िया केला है। और कहीं ना कहीं आपकी आंखें और दिल इस समय अपने खेत में होगा और कंपैरिजन कर रहा होगा। हम भले ही बात कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग और दिल खेत में होगा कि मेरे में क्यों ऐसा नहीं हो पाया। तो आपका पूरा परिचय एक बार दे दीजिए गांव के साथ। हमारा नाम मोहम्मद अयूब उर्फ सेठन। अरे वाह। नाम तिगड़ा और प्रयागराज के रहने वाले हैं। कम से कम 20 साल से केला खेती। तो अगले बार हम सेठन भाई के नाम से पूछेंगे फिर। तो हम जो है आज तक मतलब उत्पादन जो है सही नहीं ले पाए। हर साल कभी न घाटा हो जाते, कभी जो है आधा फल पहले निकल आया, कभी आधा फल वो हो गया। और छोटा पेड़ ज्यादा 4 फुट के 5 फीट के फल निकल गया। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ, आज ही अगर नमाज पढ़वाने चला जाऊं लोगों को, तो क्या मैं पढ़वा पाऊंगा? नहीं। कुरान के बारे में बता पाऊंगा? नहीं। पहले सीखना पड़ेगा ना। तो वैसे ही खेती है। हमने केले की शुरुआत तो, अब लोग कहते हैं सेठन भाई 25 साल से केला करते हैं, तो नया आदमी डर जाएगा आपके पास कि यार 25 साल का खिलाड़ी में इससे बात क्या करूं। और आप खिलाड़ी नहीं हो, आप खोज रहे हो ये भाई किसी तरह मेरी जान बचा दो यार। केले में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उनको सुधारने का तरीका कोई नहीं बता रहा है, प्रोडक्ट बेच रहे हैं हर कोई आके। अरे टेक्निक बताओ ना भाई। देखिए सेठन भाई, शुरू में 3-4 साल तो अच्छी है जी। लोग देखा है जहाँ केला लगाए, क्योंकि आपकी जमीन में टॉक्सिसिटी कम थी। हाँ। और जो आपके जमीन में खाद पड़ रहा था उसको सोलेबल करने वाले बैक्टीरिया जमीन में थे। अब ये खाद की संख्या ज्यादा हो गई, बैक्टीरिया की संख्या कम हो गई, तो ये घुलना बंद हो गया, साला रिजल्ट भी आना बंद हो गया। यही हम सोच रहे हैं कि 3-4 साल से क्या हो रहा है हमका। भाई 3-4 साल से क्या हो रहा है कि खेती हमारी डाउन हो जाती। हकीकत भी कि वो दे यार कोई नजर लगा दिए या कोई क्या कर दिए क्या, और परेशान रात दिन रही थी खेती में। हम 24 घंटा 12 घंटा जरूर देखत रही थी क्या ये क्या ये क्या, मगर क्या है दवा वही है कि स्टोर पे सेठन भाई, होता क्या है, आपके खेतों के प्रॉब्लम आई, अब हर आदमी उसका फायदा उठाना चाहेगा। तो सामने वाला लगता है कि बेटे मुर्गा आ गया, आ जा मेरे लाल, तुझे काटूंगा मैं, अब बढ़िया करके हलाल करूंगा। तो यहाँ इतने प्यार से हलाल होते हैं कि दर्द भी नहीं होने देते ये लोग। आप अभी बोल रहे थे कि लुंगर जब छोटे आए, तो हमने उनसे पूछा, फोन ही नहीं उठाए, भाग गए। और लोग से कहा, इनसे भी कहा कि डालो, कहा तुम ही डाल के देखो। हाँ। अब वो कम से कम 5-6 बार लगाए, सिर्फ एक बार कहेंगे, एक बार तो आपने नहीं डाला। हमने कहा 5-6 बार डलाएं, अगर 1200 रुपए लीटर की, 1200 रुपए लीटर की। और उसके बाद हम कहा भैया आ जाओ जरा हमारा अगल वो वाला जिसमें डलाए हो पूरा वो वाला देख लो। हाँ। अच्छा, तो आपके सामने एक जी बताइए, आप भाई इधर आओ, क्या नाम आपका? तो वो बोले कि वजह क्या है, मतलब क्या है। हम कहते हैं चले आओ थोड़ा सा देख लो, कांदी बड़ी अच्छी आई है। कहने हम आ रहे हैं, कहीं कहीं पंजा गए हैं। हमने कहा आ जाओ खुद देखो, आपने ये कहा था कि चीनी ऐसी आएगी कि इलाहाबाद में नहीं रहेगी, ये बाहर सप्लाई जाएगी, इसके खाने में इतना स्वाद होगा कोई ईरान जाएगी, ये सीधा बोला होगा। कोई मतलब कि इसके जो है स्वाद इतना बढ़िया रहेगा, कोई जो है आपकी मांग रहेगी। हम कहा आज साइलेंट कर दे। अब काले छोड़ के इतने नाटे कोई इधर आ जाना साहू। अब नाटे वो तीनों 2 आए नहीं है, न पुणे किए
अच्छा एक बार तो बताओ। आप बताएं, जो अगर कोई आवत है अगर अच्छा आदमी, हाँ, तो भी शक करते हैं लोग कि यार ये वही होगा। तो वही होगा। अच्छा मैं पूछवाता हूँ, इधर आओ, आप आगे आ जाओ। आप यहाँ से 120 किलोमीटर दूर से मोटरसाइकिल चला के आए हो। पिछले साल हमने कितनी शीशियाँ बेची आपको? बिल्कुल नहीं। सिर्फ क्या दिया? टेक्निकल ज्ञान कि ग्राफ बढ़ा दो, हाँ। गोबर की खाद में मिला दो। मेन तो हमने तंग किया होगा गोबर की खाद में मिलाने के लिए, वही हमारी सबसे जबरदस्त टेक्निक है। सरसों की खल डलवाई होगी, चूना डलवाया होगा, है नहीं, ब्लीचिंग पाउडर डलवाया होगा, मतलब जितनी चीजें इनको दी होंगी 99% आपके यहाँ पे मिली होगी। और केला की क्वालिटी आपने देख ली। अब जिस खेत में खड़े हो, ये क्वालिटी का खराब है 5x5 पे। सही है। ये मेरे ख्याल से 32 किलो का चरखा है। हाँ, इससे कम नहीं। अच्छा, एक दिक्कत भैया और आती है फलों में, जैसे पंजा है, हाँ पीला होता है, हाँ तोड़ के देखते हैं हाँ, थोड़ा काला होता है अंदर, अंदर से जब आप इसको, सड़ जाता है। आप जब इसको तोड़ेंगे तो ये अंदर से ऐसा निकलता है। हाँ, देखिए इसमें भी है। हाँ, ये इसमें तो इसलिए है क्योंकि ये सबसे नीचे वाला है। हम लोग बीच बीच में कहीं कहीं दिखाई हाँ। देता है। अब जैसे हम अगर इसका एक फली तोड़ें तो सबसे पहली बात तो व्यापारी ने क्या देखना है, जैसे इसका रेट तय होता है इससे, इसमें चिलिंग नहीं है तो ये इसका रेट बहुत शानदार जाएगा। इससे पानी जो टपक रहा है तो ये 6 बूंद पानी अगर टपका, देखो केले का एक गणित है, एक्सपोर्ट का समझा देता हूँ मैं आपको। सपोज करो आपका केला बहुत बढ़िया बन गया, तो क्वालिटी जैसे इसने बनाई है, ये 1 नंबर क्वालिटी बना ली इस भाई ने। अब इसके ऊपर पंजे कितने हैं, इस पे कितने पंजे हैं? 8 पंजे। 8 पंजे हैं, नहीं 8 नहीं 10 पंजे हैं इसमें लगभग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बल्कि 11 पंजे हैं। 11 पंजे हैं। तो 11 पंजे में ऊपर पत्ते कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये केला लोकल में बिकने लायक है, बाहर नहीं जा पाएगा। बाहर जाएगा तो गाड़ी में पक जाएगा। कारण पौधे के ऊपर, अब आप लोग ऐसा पत्ता उड़ा देते हो, ये रिवर्स कर रहा है इसको। खान साहब इधर देखो, इसको पकड़ना बेटा। इसका काम खत्म हो गया, मतलब आपने एक प्लॉट बिजनौर में लिया था, अब उसकी जरूरत नहीं है, तो आप बिजनौर वाले प्लॉट को बेचोगे तो पहले बेचने के लिए दलाल से बात करोगे, रजिस्ट्री कटवाओगे उसकी। तो ये यहाँ से कुदरत ने इसका जो न्यूट्रिशन है, जो इसने साल भर इसके अंदर दिया था, आपने यूरिया डीपी में खिलाया, ये धीरे धीरे रिवर्स हो रहा है। उसको बंद कर दो थोड़ी देर। ये धीरे धीरे यहाँ से जो है रिवर्स हो रहा है, और ये रिवर्स होते 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 ये एक दिन ऐसे हो जाएगा। तभी काटना है। यहाँ तो आप लोग इतना पीला पत्ता हुआ घचक, नहीं साहब, जैसे हवा चला, हाँ वो जैसे सब पौधा टूटे जी। तो अब हवा चला तो ये हो गया, अरे पत्ता टूट गया, इसको छाटो वजन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, इधर अब आप इधर आ जाओ, आ जाओ। अब जैसे ये है, अब ये पौधा इसने कटवा दिया, इसके खेत से पहली कटिंग हो गई, ये सेकंड का माल है। तो पहली कटिंग में ये इसने अगर अभी पत्ते काट दिए तो यहाँ पे एकदम से उजाला हो जाएगा, और इनको उजाले की आदत नहीं है, समझ रहे हैं? तो एकदम से यहाँ पे टूटने शुरू हो जाएंगे पेड़, यहाँ बीच में से फच फच फच। अच्छा, अब लोग जो आवाज काफी आपकी जो कटिंग होती है, पेड़ नहीं कटवाना। वो बताते कहाँ है कि पत्ती छटा दो, कांदी जल्दी फूले लगी। नहीं, पागलपन है ये, हम ये पागलपन करके देख चुके हैं। से निकाल दो ऐसे धूप में, कोई भी कहा दे। अगर आपने, जैसे इन्होंने ये पत्ता काटा था, ये हरा पत्ता काटा तुमने, अगर इस तरीके का पत्ता काटा या उस तरीके का पत्ता काटा तो आप निश्चित रूप से मान लो कि 1.5 किलो वजन कांदी में कम आएगा। अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हमने कभी सोचा नहीं था हम ऐसे अपने जो है इलाहाबाद में भी जाएंगे, और कहाँ कहाँ तक फॉलोअर हो गए, मजा भी आ रहा। इधर दिखाता हूँ आपका, देखो कितना सुंदर माल है। अगर इसमें ये 2 पंजे कम कर देता भाई तो ये फली और बड़ी हो जाती। अब ये तैयार है कि भी नहीं काटना? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो टाइम है। व्यापारी साथ में इससे पूछ लो नहीं दिन से कहाँ गया। हाँ, ये आ जाओ खान साहब, ये पत्ते को रख के कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ, पत्ता हरा मत काटो, गलत अब ये काट रहे हैं, देखो इसको ध्यान से देखो, ये काट करके अब ये फेंकना क्यों है? अब इधर आ जाओ, लाओ कैमरा लाना जरा, आपको आंखों से दिखा देता हूँ। जड़ें हैं सफेद, सफेद जड़ है, सफेद जड़ें हैं, है कि नहीं है? ये देखो सफेद जड़ है, जड़ आ गई, खाना खाने जड़ आ गई, केंचुआ आ गया, उसके बाद मिट्टी में ढीलापन आ गया,
यही चीज, इधर आओ, ये जड़ें मुझे यहाँ दिखाओ, जड़ें यहाँ क्यों नहीं है? वातावरण नहीं दिया आपने, इन पत्तों को आप खेत के बाहर फेंकते हो, हाँ तो ये है ना, ये गड़बड़ है। जो आवाज है सुने, जैसे डबल एग है, लोग आए तो कहे ऐसा पत्ती बाहर निकालो, नहीं बारिश अगर हुई, पहले सुने ये पत्ता सूखा रख दिए, ये फफूंदी नाशक पकड़ लिए, जब बारिश हुई तो यही मतलब फफूंदी गोल करके, सुनो तो वही बताएं कि पत्ती से जो फफूंदी जो हो गई वो जा करके फल में चिपक गई, जो फफूंदी जो फल में सड़वन सड़ा। देखिए मैं एक शब्द में आप बात खत्म कर दूंगा, ये मिथ है, आपको पागल बनाया जा रहा है। अब सुनिए, मैं तो आपको साबित कर रहा हूँ, बड़ा कौन जो साबित करे? हाँ आपको साबित कर दिया, जड़ें हैं। अब इसको करना क्या होता है? काट के हटाओ तो भैया जरा, पौधे की जो जड़ें हैं वहां पे बिछा दो इसको, इस तरीके से पूरे एक लाइन में ऐसे, आधा इधर आधा इधर। जो भी खाद देना है, एक पंजा बनवा लो लोहे का, डंडे वाला, ताकि अंदर सांप सूप ना हो। इसको उठाओ, खाद फेंको, एक नंबर का रिजल्ट। और आ जाओ, दिखाता हूँ, लाइव प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि मल्चिंग के फायदे क्या हैं। आपकी जो जमीन और कांदी बढ़िया बनेगी वो केवल मल्चिंग से बनेगी, वरना नहीं बन सकती। अब देखो यहाँ ध्यान से, अब अपनी आंखों से देखना तो चमत्कार यहाँ मिलेगा आपको। ये देखो, इधर आ जाओ खान साहब, ये जड़ दिख रही है, इसको यूरिया डीएपी की क्या जरूरत है? ये देखो, ये देखो, ये देखो, आगे खाने के लिए। एक और चीज, यहाँ पे ऐसे उंगली से खुदाई करो, इधर आ जाओ, यहाँ पे उंगली से खुदाई करो, और दूसरा ये देखो जमीन, इसके अंदर जड़ें कहाँ तक, ये देखो, ये जड़ यहाँ पे मर गई थी, फिर जिंदा होके आगे खाना खाना शुरू कर दिया, और ये कहाँ तक आ गई थी, ये देखो, ये देखो सफेद जड़ें। तो मल्चिंग का फायदा है या नुकसान? और ये सब गल के आपके खेत में रह जाएगा, और यही इस दुनिया में सबसे बेहतर भोजन है। इससे बढ़िया भोजन इस दुनिया में बना नहीं आज तक। ये देखो, ये गल गया, हम लोग फालतू उसको, और ये यहाँ रहेगा तो ये जबरदस्त। अगर ये सोचो आपके पूरे बेड पर रहे तो आप यकीन मानो कि आपका एक एकड़ में पूरा जल भागी। पहले साल तो जरूरत पड़ेगी आपको यूरिया डीएपी की, अगले साल, तीसरे साल, चौथे साल, मैं तभी तो बता रहा हूँ 10 रुपए 20 रुपए ना के बराबर खर्च होना है। कभी 1-1.5 महीने में गए तो 10 किलो डीएपी घोल करके पिला दिया, नहीं तो नहीं दिया। सरसों की खल से खेती हो जाएगी। 35 से 40 किलो के लूंगर आ रहे हैं मिर्जापुर में, जाके देखे ना। मनोज जी जिनकी बात कर रहे थे उनके यहाँ चले जाना, बुद्धि जगानी है। अब ये मल्चिंग करने में आप राहुल को क्या दोगे? कोई पैसा मेरे घर से आ रहा है? पत्ते मैं अपने घर से ला रहा हूँ, केवल दिमाग जगाना है बस। और यही तो नहीं मालूम आ रहे तो काम लोग मल्चिंग रखनी है। अब जैसे ये देखो, एक और बात, आप जो रटून छोड़ते हो दूसरे साल वाला, वो हमेशा नया बच्चा छोड़ना है। अच्छा, ये नहीं छोड़ना है कटा हुआ। अच्छा, ये छोड़ोगे तो वजन कम आएगा। अच्छा, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 बार कट गया तो ये 6 महीने में फल दे देगा, और फल बहुत हल्का देगा। अपना नया बच्चा छोड़ना है जो एक बार भी नहीं कटा हुआ है। समझ गए आप? यहाँ पे भी यही स्थिति है। मच्छर नहीं, वो चींटियां खा जाती। इधर आ जाओ। अब ये देखो साहब, आप ये गोबर की खाद बन गई कि नहीं? ये देखो, अब यहाँ केंचुओं ने काम शुरू कर दिया। अब यही तो आप डालते हो खेत में।
ये वर्मी कंपोस्ट बन गया कि नहीं? हाँ बिल्कुल एकदम। तो क्या जरूरत है अलग से डीएपी लाने की? यही डीएपी का काम करेगी। आप लोग क्या करते हो, इसको खेत के बाहर और माचिस की तिल्ली, हाँ हाँ हाँ। पागलपन है वो, पागलपन। हाँ, उसको मत करो आप लोग, ये अज्ञानता है। अब ये देखो, इधर लाओ तो। अब ये देखो कांदी क्या शानदार बना। ये गैप एकदम सीधा लेगा। ये कम खर्च में है नितिन भाई, एक मिनट, ये बिल्कुल ना के बराबर खर्च में है। अगर ये इसमें से घर वालों ने नहीं तोड़ने दिया, इसका मुझे पता है, अभी तोड़ोगे तो वजन जाएगा। 14 दिन पे करना है ये काम। ये वाला पंजा, ये वाला पंजा और ये वाला पंजा, ये 3 पंजे टूट जाते तो अभी तक ये तैयार हो जाती। एक और बात है, जितने ज्यादा पंजे रहेंगे उतने ज्यादा दिन में तैयार होगा। मेरा सवाल, जितने कम पंजे रहेंगे उतने जल्दी तैयार होगा। मेरा एक सवाल था सर हम्म। कि फूल आने के बाद हम्म। उसको जो मैनेजमेंट करना है कितने दिन? 14 दिन बाद, 14 दिन। जब नीचे की फली टूट के गिरने लगे और थोड़ा इतना लग जाए कि 1 उंगली का गैप हो गया इतना, और उसके बाद फिर यहाँ से बंच मैनेजमेंट करो। एक पंजे में एक छोड़ना है ऐसे। अच्छा। क्यों छोड़ना है? वो इसलिए छोड़ना है कि ये वहां तक भोजन देना चाहिए। ये जो सड़न है ये वहां तक जाएगी जहां तक जिंदी फली है। अगर इसको तोड़ दोगे तो आगे बढ़ जाएगी। तो ये आगे बढ़ जाएगी, तो ये यहीं तक रुक जाएगी। समझ गए गणित? मैं आप लोगों को चीजें सिखाने आया हूँ, थोड़ी थोड़ी टेक्निक। इसमें मेरा पैसा तो कुछ नहीं है। फली बढ़ेगी, बेचोगे तुम, खरीदेगा ये, मेरा क्या लेना देना उसमें। क्वालिटी बनाओगे तो आदमी आके बोला अरे बाप रे 2 रुपए एक्स्ट्रा देके जाएगा। अगर इस पे पन्नी लग जाए तो ये जो दिख रहे तुम्हें ये चप एकदम ऐसा निकलेगा, देख के मतलब बेचने का मन नहीं करेगा। जब ये खेत के बाहर जाकर लिटाएगा इसको, ऐसा लगेगा। हमें पता क्या बोला था, योगी जी हमारे बिजनौर आए थे, बोले ऐसा केला बिजनौर में हो सकता है? पेंट करके तो नहीं लाए हमें दिखाने के लिए, मतलब स्प्रे तो मार के नहीं लाए। इतना चमकदार केला, शानदार कैसे? हम बोले जी हम जल्दी में काट के लाए, अच्छी वाली तो अंदर थी, अचानक से मौका ही नहीं मिला उस दिन काटने का। बोले इतने बजे तक एंट्री है योगी जी के यहाँ, उसके बाद घुसने नहीं देगा। हमने लड़के को भेजा आपने, अब वो भी हमारी तरह हो गया, और शुरू से क्या पता कहाँ जाना है, वो एक तरखा काट के ले आया। तो हम बोले यार दिखाना बढ़िया सा तो लाता। वो तो वो इतना बढ़िया था कि वो परेशान हो गया। हम बोले महाराज ये तो 3rd क्लास है, फर्स्ट तो भी खेत में टंगा हुआ है। तो चीजें अच्छी बनेंगी तो लोग तारीफ करेंगे आपकी, निश्चित रूप से तारीफ करेंगे लोग। हमारे केले का टेस्ट ऐसा बना कि आज भी बिजनौर में जो लोग वीडियो देख रहे हैं, हजारों लोग हमारे वीडियो देखते हैं, हमारे मित्र, हमारे अधिकारीगण भी वीडियो देखते हैं, प्रशासनिक भी देखते हैं, और जिनके साथ हम नौकरी की है वो भी देखते हैं। वो सब ये कहते हैं जिन्होंने हमारा केला खाया कि यार वो टेस्ट नहीं खाया हमने दोबारा कभी जिंदगी में। क्योंकि मैं रसायन पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता। हम एक मुहिम लेकर के चले हैं, रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर। आज आप रसायन डाल के कर्ज में हैं, हम आपको कैसे कर्ज मुक्त करें ये मेरी जिम्मेदारी है। उसमें कैसे कर्ज मुक्त होंगे? जब आपका खर्चा कम होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा। वो कैसे होगा? वो छोटे छोटे टिप्स हम आपको खेतों में, गांव-गांव में जाकर के बता रहे हैं। अभी तक मैंने जितना बताया, क्या मैंने कहीं मार्केटिंग किया आपने? बेसिक सी चीजें हैं, पंजे कम कर लो, क्वालिटी बन जाएगी और जल्दी तैयार हो जाएगा। अगर पूरे पंजे रखोगे तो तैयार होने में 3 महीने लेगा। 2-3 पंजे कम कर दोगे। अब जैसे ये है मेरे ख्याल से 32 का है, ये 8 चौक 32, इस पर 8 पंजे होना चाहिए था। अगर 8 पंजे होते तो ये नितिन यहाँ चौक गोल गोल, वो देखिए दीपावली में चरखी चलती है, वैसे घूम रहा होता खुशी का मारे कि ये प्लॉट तो मैं ही काटूंगा, ये प्लॉट तो मैं ही काटूंगा। क्योंकि इसको नीचे वाली पंजा 8.5 इंच का मिलती फली। अब ये देखो, अब नीचे वाली फली जो है 4.5 इंच का है, 5 इंच का। अब ये आप ठेले पे खरीदोगे घर ले जाने के लिए रिश्तेदारी में, तो खरीदेगा साहू? नहीं। तो फिर व्यापारी को खरीदेगा। खरीद के खाएगा नहीं, वहाँ पर खाएगा नहीं। एक और चीज मैं बता रहा था आपको, बीच में रुक गया था। अब इस पर लगभग 12 पंजे हैं, 12 से 14 पंजे हैं इसके ऊपर पूरे कंप्लीट, चाहे गिन लो 14 पंजे हैं इसके ऊपर लगभग। अब 14 पंजे में कम से कम 20 पत्ते होने चाहिए साहब, अगर यूरोप एक्सपोर्ट करना है तो। पत्ते कितने ऊपर? 2, 4, 5, 6, 6 पत्ते। अगर 8 पंजे, देखो जितने पंजे उससे 4 पत्ते ज्यादा तो दुनिया में कहीं भी बेचो। अगर जितने पत्ते उतने पंजे उससे 2 पत्ते ज्यादा तो एशिया में कहीं भी बेचो, भारत के बाहर। जितने पंजे उतने पत्ते तो भारत में कहीं भी बेचो, क्वालिटी बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जितने पंजे 2 पत्ते कम तो आसपास के 600 किलोमीटर में कहीं भी बेच लो,
प्रदेश में बेच सकते हो कहीं भी। जितने पंजे आधे पत्ते तो अपने प्रांगण में बेच सकते हो, मतलब जहाँ पे 3-4 मंडल होते हैं, जैसे पूर्वांचल में केला कहीं भी बिक सकता है। जितने पंजे उसके आधे से भी कम पत्ते तो केला लोकल में बिकेगा, बाहर जाएगा तो नीचे वाली 3 लाइन जो गाड़ी में व्यापारी मुझे भेजेगा वो पक जाएंगी, चू जाएंगी, पिच पिची पीली पीली। तो व्यापारी रेट कैसे देता है? पत्तों के ऊपर। ये व्यापारी को भी सीखना चाहिए। माल दिल्ली भेजना तो ये मत भेज देना गलती से किसी को, ये पक जाएगा साला यहीं पे ही। अब आप समझ गए क्वालिटी। 5-6 साल से यही गलती तो होती है। और आप पत्ते क्या करते हो? पत्तों के बहुत बड़े दुश्मन हो आप। ये पत्ता गिरा इधर, हाँ, जैसे टूटा। ये पत्ता गिरा, दरा तीली शप, अरे कुछ मत करो दादा। अब बात क्या है इसको ना, इसको क्या करना है? जैसे पत्ता टूटा। अरे मैं बताता हूँ, पत्ता टूटा, ध्यान लाने में क्या दिक्कत है आपको? कुछ नहीं। काहे काट रहे हो? एक और गड़बड़ होती है आपके साथ, आप लोग सवाल नहीं पूछते। जैसे है मच्छर ये डंग जैसे ही आपको पहला फूल खेत में दिखा, आपने एक स्प्रे लेना है, तंबाकू का स्प्रे। 200 लीटर पानी में तंबाकू के पत्ते मिल जाते हैं, तो 10 किलो तंबाकू के पत्ते भिगो दो और 5-7 किलो गुड़, ये 150 लीटर पानी में कर लो आप, और इसको 90 दिन तक एयर टाइट कर दो, मुंह बंद, 3 महीने तक। ऐसे समय में करोगे हमें केले पे छिड़काव के लिए मिल जाए। फिर ये एक टंकी में 50 ml डालना है बस। ये दुनिया का सबसे भयंकर कीटनाशक बन गया। बीटल इसके सामने भाग जाता है। बीटल को तंबाकू की खुशबू पसंद नहीं है, चिढ़ता है वो इससे। अब आपने ये पूरे तो खेत में स्प्रे कर दिया फलाने से पहले, ऐसे ही जमीन पे, कचरे में, सब जगह, और अगले हफ्ते स्प्रे कर दिया पेड़ों के ऊपर। ये प्रक्रिया 15-15 दिन पे कर दी, बीटल सपा, तुरंत मुक्ति। हमने किसान के खेत में किया लखीमपुर में, आधे खेत में बीटल, आधे खेत में बीटल नहीं। बोला गुरुजी प्रैक्टिकल किया था, मजा आ गया। कितना सस्ता कीटनाशक है, ना आपको नुकसान ना उसको नुकसान। ये मच्छर पे ये मच्छर जो आते हैं इनके लिए आपने क्या करना है, शुरू में जब फल आ जाए तो 25 ml तो वो तंबाकू वाला, और एक टंकी में 15 ग्राम फिटकरी डालो, घोलो और स्प्रे करो, खत्म कहानी। जब लट्टू टूट जाए 14 दिन बाद, 2 स्प्रे होंगे आपके, 2 या 3, 14 दिन बाद बंच कवर लगा दो, घर जाके सो जाओ। कटिंग के सामने ही आना है, कटिंग में, खेत में आके इसके ऊपर स्प्रे मारने की जरूरत नहीं है। अब आप बताओ मुझे इस पे स्प्रे कैसे करेगा कोई आदमी? अगर स्प्रे करेगा तो वो आदमी पागल हो जाएगा स्प्रे करते करते। अरे मुंह पे भी आएगा, और ये पत्तियां अड़ती हैं, चलने नहीं देती आदमी को। बताओ कैसे चलेगा कोई आदमी? तो ये 10 रुपए आप खर्च कर लेते हो इनके ऊपर, फिर भी इनको बचा नहीं पाते। अगर बंच कवर लग जाएगा तो फंगस, फफूंदी, कीट पतंग, रस चूसा की इनसे मुक्ति मिल जाएगी और क्वालिटी बनेगी एकदम। अब यहाँ पे देखो क्या फर्क है। ये बंच कवर लगा हुआ है, ये बिना बंच कवर का है केला, इतना ही फर्क उसमें आपके केले में आएगा। और क्या बीमार, इसको क्या चाहिए व्यापारी को? चमक, उसी के पैसे हैं। ठेले पे दूर से चमकना चाहिए, झपक कर देनी पीला कलर, तो वो कैसे आएगा? बंच कवर से। अच्छा, बंच कवर का क्या खर्चा है? जितना स्प्रे आप इसके ऊपर खर्च करते हो उसका आधा। मिली अपने फोटो ले लेना हमारा, तो अपने यहाँ इधर मिली। हाँ हमारे अच्छा, पास हम पहुंचवा देंगे सारी चीजें और सस्ते में। ठीक। मतलब ये समझिए कि आपका अगर 10 रुपए खर्चा है, थोड़ा दूर से ले लेना, अगर 10 रुपए खर्चा है हमारा इसका, तो बंच कवर 8 रुपए में आ जाएगा। मतलब एक एवरेज बता रहे हैं हम आने के लिए। एक और बात, उसका 70% बंच कवर दूसरे साल काम आ जाता है। हम चढ़ाएं इस बार। जैसे आपने बंच कवर लगा दिया, अब 1 हफ्ता पहले कटिंग के आराम से लेबर लगाओ और इसको उतार लो, वापस से समेट के अगले साल के लिए रख लो। पन्नी तो है, 20 माइक्रोन की पन्नी तो आती है, उसमें छेद होते हैं, वो उसी प्रकार का बना होता है। उसके अंदर एक कोटिंग और होती है, वो कोटिंग क्या करती है तो सूर्य के किरणों से बचाती है, और उस कोटिंग में कीड़े नहीं रुकते। उसके अंदर एक गंध निकलती रहती है कुछ, वो करके देते हैं अपने आप कोटिंग उसकी। क्या घिस रहा है साहब? 1 किलो पर 30 से 32 आते हैं, और केले की क्वालिटी 1 नंबर। फिर व्यापारी आपसे डर के बात करेगा, आप व्यापारी से डर के बात नहीं करोगे। तो हमें जागरूक होना है अगर खेती करनी है तो, वरना तो पुराने डर से चल ही रहे हो, चलते रहो। लोग आएंगे तुम्हें बेवकूफ़ बनाएंगे, पैसा कमाएंगे और भाग जाएंगे। अभी कोई प्रश्न अभी केले को लेकर के आपके मन में कोई आ रहा हो कि छीमी, केला, कुछ और भी? ये डोरी जो बंधाई है, ये बंधाई गड़बड़ है। अगर ये यहाँ से बांध दिया तो यहीं से टूट जाएगा पेड़। ये यहाँ बंधेगा बिल्कुल नीचे,
और ऊपर तो इसने सही बांधा है, बिल्कुल परफेक्ट है ऊपर। नहीं ऊपर भी नहीं है, नहीं ऊपर ठीक है। ऊपर परफेक्ट इसलिए नहीं है, पहले गठान यहाँ पास होनी चाहिए। हाँ वो गठान जो बांधी है ना इन्होंने, जिसे वो गांठ यहाँ पे ढीली होनी चाहिए, हाँ, यहाँ पे टाइट नहीं होना है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे गांठ टाइट नहीं होना चाहिए, वहां पे टाइट होगा, यहाँ पे ऊपर ढीला होगा। तो ये बंधेगा तो वहीं पे जहाँ बांधा है, लेकिन इस गांठ का जो मुंह है वो इधर की तरफ आएगा और ये ढीला होगा, इसमें हाथ चला जाना चाहिए, तो न्यूट्रिशन प्रॉपर जाएगा। एक और अगले साल के लिए बात बता दूं, अगले साल इस पेड़ को काट के नहीं फेंकना है। ज्यादातर लोग इसलिए भी रिटर्न नहीं रोकते, इस पेड़ को यहीं रखना है, केवल इसके पत्ते काट देने, पेड़ खड़ा रहेगा। तो इसके अंदर जितना न्यूट्रिशन है, कितना है, अगले साल जितना इस पौधे को चाहिए उसका 50% से ज्यादा, 70% इसके अंदर ऑलरेडी है। ये अब्बू अम्मी हैं, बैठे भी हैं, तो 2-4 प्लॉट उनके नाम पड़े हैं, जमीन उनके नाम ही है अभी, आपने बिना जमीन नाम करा, अब भी अम्मी अब्बू को मार दिया। अब वो रजिस्ट्री कोर्ट बोल रहे कि तो वो तो गए, अब नहीं कि सरकारी हो गई, ये तो अब बेटे गए काम से। आप सोच रहे हो अरे यार, तो ये अम्मी अब्बू को नहीं मरना है। तो अच्छा अम्मी अब्बू रही है तो जो ये सारा ताकत ऊपर से इस, आप देखोगे मार्च के महीने में ढूंढते रह जाओगे ऐसे। राहुल भाई पौधा कहाँ गया बड़ा पेड़, हमारे खेत में अब दिखता नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलता। 3000 पेड़ कहाँ गए, यही जमीन खा गई। एक पौधा हम रोक दिए, हाँ जी, फिर के बाद गुड़ाई करे पड़ी खेत में काट। हाँ बिल्कुल, जैसे पहले क्या होता है, अच्छा अच्छा, मेहनत करो ना यार। हाँ नहीं वही ये भी खड़ा रहेगा, ये खड़ा रहेगा, ऐसा ही ये खड़ा रहेगा, धीरे धीरे जब जैसे ये मोटा होगा तब तो ये खत्म होगा। ये ऊपर आएगा, देखो हमारा हाथ देखो, ये ऊपर आएगा, ये नीचे जाएगा, और ये बिल्कुल सूखते सूखते एक बार को ऐसा होगा बीच में टूट जाएगा। पड़ा नहीं तो दराते नहीं मारनी, मेहनत नहीं करनी, करते करते एक दिन आएगा कि ये यहाँ तक रह जाएगा टाइट, बाकी सब लटक जाएगा नीचे। लटकने दो, एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसे हाथ लगाओगे तो ये 1.5 किलो का रह जाएगा बस। उसके बाद इसको बीच में बिछा दो, गल जाएगा। आपने मल्चिंग करी रखी है, उसी के ऊपर इसको बिछा दो। जुलाई के महीने में जब फल आएगा तो ढूंढते रह जाओगे कि ये कहाँ गया। तो ये इतने सारे पेड़, ये जमीन जब खाएगी तो क्या ये जमीन उत्पादन नहीं देगी, तो खर्च कम हुआ कि नहीं हुआ। अगले साल फिर और कम हुआ कि नहीं हुआ। इस साल इसने 3500 पेड़ खाए, अगले साल 7000 खा लिए, उस अगले साल और खा लिए, 5 साल तक ये 35000 पेड़ खा गई जमीन। और उसके बाद जो खड़ा है बवाल हरा, ये गांठें, ये जड़ें, ये सब जुतेंगी 5वें साल। तो खान साहब खेत क्या कहेगा, तो कहाँ यूरिया डीएपी की जरूरत पड़ेगी आपको, कहाँ मैग्नीशियम सल्फेट और ये केला गुरु और क्या क्या इसकी जरूरत पड़ेगी क्या। कार्बन लेवल बढ़ जाएगा जमीन। सीधा सा फंडा है यार, बुद्धि जगाओ पैसा बचाओ। अब तो इसलिए डालोगे केला गुरु के फटी है, केला हो नहीं रहा है, नहीं डालोगे तो होगा भी नहीं। लेकिन जब हम 4 साल खेती करेंगे और हमें तीसरे साल बढ़िया रिजल्ट, हमारा पौधा अच्छा चल रहा है, तो काहे फिर केला गुरु डालोगे या काहे फिर किसी और की कोई प्रोडक्ट डालोगे। जरूरत पे तो चीजें डाली जाती हैं, हमें भूख नहीं लगी काहे हमें 4-5 बजे रात के अब खाना खाने बैठ जाएंगे। हमारी बातें समझ आ रही हैं। फौजी आदमी थोड़ा स्ट्रेट समझाते हैं, अभी तक मजा आ रहा है समझने में, लग रहा है पहली बार कोई समझाने आया है। और अभी मेरे पास बहुत चीजें हैं, मैं खाली होना चाहूँ तो मुझे पूरी रात लगेगी, 3 बज जाएंगे रात के यहाँ कम से कम, समझाते समझाते इतनी चीजें केले में है। ये अभी और विजिट करनी है प्लाटों पे, वहां चल के आपको चीजें बताते हैं, ठीक है साहब। और कल 12 बजे बहुत सारे किसानों को लेके आओ।